दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं वो अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व होने चाहिए। दिल्ली में कोरोना का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल स्थिति को सुधारने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये प्रयास सफल होते नजर नहीं आ रहे क्योंकि शायद उनका तरीका सही नहीं है। पहले उन्होंने कोरोना मरीजों का टेस्ट करने से मना किया, उसके बाद अब उन्होंने दिल्ली में दिल्ली के बाहर वाले लोगों का इलाज करने से इनकार कर दिया। मतलब कि अब दिल्ली से बाहर रहने वाले लोग दिल्ली सरकार के अस्पतालों और प्रदेश के प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं करा सकेंगे। इसके लिए दिल्ली सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं। 7 तरीके सुझाए हैं जिनके जरिए आप प्रूव कर सकते हैं कि आप दिल्ली के ही नागरिक हैं। दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड, किसान कार्ड, पोस्ट ऑफिस पासबुक, मरीज का राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनकम टैक्स रिटर्न, नए पानी, बिजली, टेलीफोन, गैस कनेक्शन बिल, इन सब में से कुछ भी मरीज के नाम पर या उनके माता पिता के नाम पर। पोस्ट ऑफिस से प्राप्त हुआ कोई लेटर जिसमें मरीज के घर का पता हो। अगर कोई बच्चा है या नाबालिग है तो उसके माता पिता के कागजात। 7 जून से पहले का आधार कार्ड भी आईडी प्रूफ के तौर पर मान्य होगा। दिल्ली सरकार ने जो फैसला लिया है उसके मुताबिक दिल्ली में मौजूद दिल्ली के सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के ही लोगों का इलाज होगा। जून के अंत तक दिल्ली को लगभग 15,000 बेड्स की जरूरत होगी। ये कहां से आएंगे? तो इसीलिए उनका ये सुझाव है कि दिल्ली के सारे अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए कुछ महीनों के लिए होने चाहिए और दिल्ली के अस्पतालों को पूरे देश के लोगों के लिए फिलहाल नहीं खोलना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि अगर सब के लिए खोल दिया तो 3 दिन के अंदर आज जो 9,000 बेड दिल्ली सरकार ने कोविड के पेशेंट्स के लिए रखे हैं ये मात्र 3 दिन के अंदर भर जाएंगे। इन सारी चीजों पे आज कैबिनेट ने गौर किया। अभी थोड़ी देर पहले हमारी कैबिनेट की मीटिंग थी और कैबिनेट ने गौर करके ये निर्णय लिया है कि हमें एक संतुलन बनाने की जरूरत है। दिल्ली सरकार में 10,000 बेड है, केंद्र सरकार में भी 10,000 बेड है। तो एक तरफ कल से हम बॉर्डर्स खोल देते हैं। बॉर्डर्स को खोलने के बाद दिल्ली सरकार के जो 10,000 दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं वो अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व होने चाहिए। केंद्र सरकार के जो अस्पताल हैं उसमें भी 10,000 बेड्स हैं। वहां पे कोई भी देश भर से आके अपना इलाज करा सके। उसके ऊपर दिल्ली सरकार कोई आदेश नहीं पारित कर रही, उसके ऊपर कोई तो जो जैसे आज व्यवस्था है कि केंद्र सरकार के अस्पतालों में कोई भी जाके इलाज कराता है, केंद्र सरकार के अस्पताल सबके लिए खुले रहेंगे। प्राइवेट अस्पताल केवल दिल्ली वालों के लिए रिजर्व रहेंगे कोरोना तक। लेकिन कुछ प्राइवेट अस्पताल ऐसे हैं जो स्पेशल किस्म की सर्जरी करते हैं, जो सर्जरी बाकी देश भर में अवेलेबल नहीं है और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए दिल्ली आना पड़ता है। जैसे ऑन्कोलॉजी सर्जरीज हैं, ट्रांसप्लांटेशन है, न्यूरो सर्जरीज हैं। इस किस्म की कुछ सर्जरीज जो कुछ चंद अस्पताल करते हैं, उन सर्जरीज के लिए देश भर से लोग अगर दिल्ली आके अपनी सर्जरी करवाते हैं वो पूरे देश के लोगों के लिए खुला रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये एक बैलेंस है जिसमें दिल्ली वालों के हितों की भी रक्षा होगी और देश भर से अपने जो नागरिक दिल्ली आके अपना इलाज कराना चाहते हैं उनके हितों की भी रक्षा होगी। आपको बता दें कि दिल्ली कैबिनेट के इस फैसले पर सीएम केजरीवाल पर चौतरफा उंगलियां उठी हैं। आम आदमी पार्टी के ही बागी कहे जाने वाले कुमार विश्वास ने तो केजरीवाल पर ही तंज कस दिया था क्योंकि केजरीवाल खुद अपनी खांसी का इलाज कराने के लिए बेंगलुरु गए थे। अब दिल्ली के लिए ये सब करके भी अगर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कोरोना के संक्रमण को थाम नहीं पाते हैं तो मुश्किल है इस तरह से सरकार का चल पाना।